डिजिटल इकोनॉमिक क्षेत्र में डिजिटल करेंसी को लेकर नई पहल क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपए से जुड़े कई सवाल आम लोगों के मन में घूम रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है डिजिटल करेंसी, इसका इस्तेमाल कैसे होगा और क्या हैं इसके फायदे। डिजिटल करेंसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसे रिजर्व बैंक जारी करता है। इसे सरकार की मान्यता मिलती है। ये केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल होती है। इसकी खासियत ये है कि इसे देश की सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। भारत के मामले में आप इसे डिजिटल रुपया कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है, रिटेल और होलसेल। रिटेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोग और कंपनियां करती हैं। होलसेल डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थानों के जरिए किया जाता है। भारत की डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। अब सवाल है कि डिजिटल करेंसी के क्या फायदे हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे ये कम खर्चीली है और ट्रांजैक्शन भी तेजी से हो सकते हैं। डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की जरूरत नहीं है। ये ऑफलाइन भी हो सकता है। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी। डिजिटल रुपए भी ट्रैकिंग हो सकेगी, जो कैश के साथ संभव नहीं है। रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि डिजिटल रुपया कितना और कब जारी करना है। मार्केट में रुपए की अधिकता या कमी को मैनेज किया जा सकेगा। अब डिजिटल रुपए के जरिए सभी तरह के पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है? डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है। क्रिप्टो करेंसी एक मुक्त डिजिटल एसेट है। ये किसी देश या क्षेत्र की सरकार के अधिकार क्षेत्र या कंट्रोल में नहीं है। रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है कि देश में डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की परिभाषा में रखा जाए, यानी डिजिटल करेंसी को भी बैंक नोट की तरह देखा जाए। इसके लिए आरबीआई ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए इंटरमीडियरीज की जरूरत होगी।